अच्छा, तो अब इस पार्ट में हम जो है सिंपली आपको प्लेंटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। प्लेंटी होती क्या है? प्लेंटी लगती क्यों है? दराज़ में प्लेंटी का क्या काम है? और किन-किन वजह से प्लेंटिस लगती है? इनसे कैसे बचा जाए? और दराज़ पे ये प्लेंटिस क्यों इंट्रोड्यूस कराई गई? हिस्ट्री से लेके सब कुछ मैं आपको इस पार्ट में बताऊँगा। तो अब हम सिंपली पहले देखते हैं कि हम कौन-कौन टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं। सिंपली तो मैं टूल लेता हूँ यहाँ पे पेन का। डेमो ऑफ दराज़ बायर वेब पेज कर चुके हैं, हंटिंग कर चुके हैं, सोर्सिंग कर चुके हैं, दराज़ अकाउंट कर चुके हैं, ओवरव्यू कर चुके हैं, लिस्टिंग भी, प्रॉफिट कैलकुलेशन भी, शिपिंग भी, क्यूसी भी, फाइनेंस भी कर चुके हैं, एड्स भी कर चुके हैं, प्रमोशन भी कर चुके हैं, दराज़ का स्टोर डेकोर भी कर सकते हैं। अब ये रह गया, ठीक है? अब हम करने वाले सिंपली प्लेंटी वाला वर्ज़न हम करने वाले हैं, ठीक है? तो व्हाट इज़ प्लेंटी एंड दराज़? अब ज़रा समझिएगा प्लेंटी जो होती है वो लगती है प्लेंटी अक्सर जो है वो दराज़ पर सिंपली रूल्स स्ट्रिक्टली रूल्स होते हैं, वो ना फॉलो करने पर दराज़ आपको प्लेंटी लगाता है। तो अब दराज़ में प्लेंटी लगने के सिंपली जो चांसेस हैं वो नॉर्मल ही है। प्लेंटी जो है वो लगती है सिर्फ़ और सिर्फ़ ये भी है, मेजर्स ये हैं, और भी होती हैं, आने वाली अपडेट्स और भी हो सकती हैं। तो अभी जो मेजर है, वो है रिटर्न। जब भी आपका आइटम रिटर्न होता है, तो आपको प्लेंटी लगाई जाती है कि क्यों आपने दराज़ को कस्टमर को रॉन्ग आइटम दिया, ठीक है? तो उस पर आपको प्लेंटी पड़ती है और मुख्तलिफ़ प्लेंटीज़ होती हैं। अगर आपका स्टोर तेरा जो है अराउंड 300 से लेके या 200 से लेके 500 तक का या 1000 तक का है, तो प्लेंटी के अलग चार्जेज़ हैं। बाकी के अलग-अलग चार्जेज़ होते हैं, ठीक है? तो हमारे यहाँ जो है सिंपली प्लेंटीज़ जो है वो बड़ी खतरनाक चीज़ें मानी बिकॉज़ ये एक ही झटके में सारा प्रॉफ़िट खा जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को कि प्लेंटी से बचने के लिए आप लोगों ने सिंपली कोई भी रिटर्न आइटम को आने नहीं देना। कोशिश करो कस्टमर को भारो-भारी करो जो है डील करो कि उसका आइटम जो है रिटर्न आएगा तो आपको रिव्यू भी मिलेगा, वो भी बैड रिव्यू और बैड रिव्यू पर भी प्लेंटी सख्त लग जाती हैं। ज़्यादा बैड रिव्यूज़ हो तो या आप लोगों की को प्रोडक्ट को ही लॉक कर दिया जाता है। याद रहे किसी का अगर प्लस पॉइंट अच्छा होगा ना, तो कभी भी आपको एप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन जैसे ही सब माइनस होगा ऑटोमेटिक आपको ब्लेम करने आ जाएगा। तो प्लस पॉइंट कोशिश करो प्लस पॉइंट ज़्यादा लेने हैं आप लोगों ने माइनस पॉइंट पे नहीं जाना। ये ज़िंदगी का असूल है वैसे दराज़ का असूल नहीं है, ज़िंदगी का असूल है। कहीं भी चले जाओ प्लस पॉइंट कोई भी नोट नहीं करता, हमेशा लोग माइनस पॉइंट नोट करता है, यही लोगों की जो है खासियत होती है। तो इसीलिए मैं आप लोग को जो है आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने प्लेंटीज़ में अगर लगती भी है तो किस तरह बच सकते हैं। यही तरीका है कि आप कस्टमर को रॉन्ग आइटम रिसीव के ऊपर जो है बारो-बार डील करें। अब आता है साइज़ इश्यू। अब एक चीज़ है, एक समझो कि आप समझ लो एक फ्रिज है, ठीक है? एक वहाँ पे फ्रिज है, उसका वज़न ही समझ लो 6 केजी है। अगर आपने वहाँ पे लिख दिया है कि भाई ये तो सिर्फ़ 100 ग्राम का है, ठीक है? अब याद रखना कि वेट जो है ना, वो बराबर होता है शिपिंग के। मतलब जितना वेट और जितनी डायमेंशंस होंगी, वो बराबर होती है शिपिंग की ना। तो शिपिंग वेट डायमेंशंस पे चलता है। अब दराज़ का रॉन्ग डायमेंशन होगा, दराज़ शिपिंग और जब वो डिलीवरी कर रहा होगा ना, उसको जाके उसको लॉस हो जाएगा फिर और वो फिर आपको उसके बदले की प्लेंटी मारेगा। तो इसलिए उसने कहा कि भाई जो उस आइटम के दिखने में वेट होते ही ज़्यादा है, वो कम वेट लेके तो प्लेंटीज़ मारो। अगर तो वो साइज़ सही है तो उसको प्लेंटीज़ मारो ताकि हमारी शिपिंग जो कॉस्ट आ रही है वो ज़ाया ना हो। तो साइज़ इश्यू से मुराद यही है कि आप जिस प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट है, ठीक है, अब वो डालो। पहले यूँ हो जाता था कि आप किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी वेट डाल दो, कोई इश्यू नहीं होता था। लेकिन जब उन्होंने कैच किया कि हमें जो है डिलीवरी में लॉसेस हो रहे हैं, उसकी वजह में तो यही है कि लोगों ने डायमेंशंस गलत डाली हुई है। तो इसके ऊपर जो है ज़रा सिंपली एक्शन लिया उसने और अभी उसने इंट्रोड्यूस कराई है कि साइज़ इश्यू के ऊपर को नो कंप्रोमाइज़। अब 6 केजी की चीज़ है, 6 केजी ही होगी जिसकी डायमेंशन अगर जो है जितनी भी डायमेंशन है 3 डायमेंशन जो होती हैं वो डायमेंशन तीनों आपने बतानी है, उसके बाद ही शिपिंग होगी। अब आप ये नहीं कि 100 लिख के वो 7.2 ठीक है, 9.1 और 2 मेजर डाल के आप लोग सिंपली बच गए, ऐसा आप नहीं कर सकते। अब आप जो चीज़ें आप लोग की हैं, वही आप लोगों ने करनी है। तो अब हम सिंपली नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है, वो है ऑर्डर डिस्पैच। ऑर्डर डिस्पैच से मुराद ये है कि जब आपने किसी प्रोडक्ट को आया वो पहले पेंडिंग में था, आपने उसको आरटीएस किया, ठीक है? जैसे आपने उसको आरटीएस किया तो वो आरटीएस करने से पहले नोट देता है आपको, कि इसके बाद अगर आपको ऑर्डर डिस्पैच करना है। अब आरटीएस में पड़ा रहा, ऑर्डर डिस्पैच नहीं किया, इन द एंड वो कैंसल हो गया। जैसे ही वो कैंसल होगा तो आपको तराश पेनल्टी मारेगा, क्यों? क्योंकि उसके भी यहाँ पे कस्टमर जो है वो वेट कर रहा होता है। अब कस्टमर को तारीख दी है भाई कि एस्टिमेटेड टाइम है 6, आपने लेट किया, एस्टिमेटेड डेट आ गई 12, 13 लास्ट है। 13 ही आपने शिप नहीं किया, दराज़ ने बोला यार मेरा कस्टमर बोलेगा भाई कुछ भी मँगाओ आता ही नहीं है। अब कस्टमर दराज़ को नेगेटिव दे गया। अब जब दराज़ को नेगेटिव पड़ेगा वो आपको थोड़ी छोड़ेगा। तो सिंपली वो आपके ऊपर प्रॉफिट निकालना है। उसने मार्केटिंग की है, मार्केटिंग से कस्टमर आ रहा है, उसने तो प्रॉफिट निकालना है, तो वो आपको फिर सिंपली ऑर्डर डिस्पैच की पेनल्टी मार देगा। तो अब समझ में आया रिटर्न साइज़ इश्यू ऑर्डर डिस्पैच का क्या मतलब होता है, क्यों पेनल्टीज़ लगती हैं, ठीक है? और इनकी हिस्ट्री वगैरह भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके अंदर जो आता है एक और चीज़ है, वो है आप लोग की रॉन्ग आइटम। रॉन्ग आइटम के अंदर जो है जो ये इसका मिलता-जुलता है इसके साथ, रिटर्न वाले ऑप्शन के साथ ही मिलता-जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब आप रात्रि ऑर्डर जो है डिस्पैच करते हो और डिस्पैच के दौरान जो आपका स्कैनिंग कर रहा होता है, अगर तो उसने पहचान लिया कि यार ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होती है, प्रोडक्ट खाली जा रहा है या प्रोडक्ट तो वो उस ऑर्डर नंबर पे जो है किसी किस्म का मार्क लगा देगा या उसको जो है इनबाउंड कर देगा। तो इनबाउंडेड के ऊपर जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर वो वे बाकी वो खाली हुए या उसके अंदर कोई आइटम नहीं हुआ तो वो फिर आपको सिंपली इन केस आपको रॉन्ग आइटम में डाल के और प्लेंटी मार देंगे, ठीक है? अब इनकी प्लेंटीज़ के चार्जेस जो है ना मुख्तलिफ होते हैं। ₹30 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं और 30,000 भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा है कि क्या आपने किया है, गुनाह क्या किया? खतरनाक गुनाह इसमें जो है वो रिटर्न में से जो है वो है। उसके बाद साइज़ इश्यू खतरनाक गुनाह है, फिर ऑर्डर डिस्पैच का गुनाह है, उसके बाद रॉन्ग आइटम वाला गुनाह है, ठीक है? मेन चीज़ रिटर्न से बचो, रिटर्न से बचोगे, रिटर्न के बचने का बहुत से बेनिफिट्स हैं, फेक रिव्यू जो होते हैं वो आपके डाले होते हैं, वो ज़्यादा खराब नहीं होते, बर्बाद नहीं होता, आपका ज़ाया नहीं होता, ठीक है? मान लो 100 आपके ने वो पॉज़िटिव है और 10 नेगेटिव है, प्रोडक्ट फेल, उल्टा कर लो।
10 पॉजिटिव है और 100 नेगेटिव है, फिर तो प्रोडक्ट बिल्कुल ही फेल है। कहीं जाएगी नहीं, लॉक अगर प्रोडक्ट ही लॉक हो जाएगी आपकी। तो ये है प्लेंटी दराज़ की किस तरह से दराज़ के ऊपर प्लेंटीज़ मारी जाती हैं और किस तरह इनको हैंडल अप किया जाता है, वो ये तरीका है। तो ये सिंपली जो आप लोग का था वो प्लेंटी एंड दराज़ का था। तो हमारा सिंपली अभी जो है प्लेंटी जो है वो भी सिंपली सॉल्व हो गया। अब आपका सिंपली और सिंपल आपके 4 टॉपिक्स रह गए, जो कि है रिटर्न हैंडलिंग, लीस्ट एक्टिवेट, चैट सपोर्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी लंबी करेंगे, बाकी ये आपको जल्दी समझाऊँगा, रिटर्न हैंडलिंग होती कैसे है, केसेस कैसे बनाते हैं, डिसएक्टिवेट कैसे होती है, वो हम सिंपली इसमें करेंगे। इनको मैं एक ही इसमें कर दूँगा, बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा हम बड़ा करेंगे, लेकिन इसके बाद जो आपको रिजल्ट्स आएँगे, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कोर्स कैसा लगा आप लोगों को और क्या आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। कोई भी छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे हमसे राब्ता कर सकता है। हम कोर्सेज़ के अलावा भी इसको जो है सिंपली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम उसको सपोर्ट देंगे, ठीक है? किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने आप को प्रॉपर रेडी लाज़मी किया किया करें। कि यार मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ तो मैंने काम करना है। जैसे मतलब किसी के साथ काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो हमें पता है कि यार हमें हमें सैलरी मिलेगी लेकिन पूछेगा लाज़मी वो, क्यों पूछेगा आपसे? वो मैं पैसा लगा रहा है, तो ये तो आपका अपना खुद का पैसा है यार, तो फिर देख के ही काम करना। तो अभी जो मुराद ये है कि हम सिंपली जो है नेक्स्ट उस पे काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी इस क्लास कोर्स के बाद, वो उसके छोटे पार्ट्स होंगे, देन हम शॉपिफाई की तरफ चले जाएँगे या ट्रेडिंग की तरफ चले जाएँगे। कोई छोटी-मोटी अर्निंग की ऐप्स की वीडियोज़ इसमें आती रहेंगी। तो आपने सिंपली जो है मेन फोकस दराज़ पर ही करना है, उसी चैनल की बेस जो है दराज़ से बनी है। तो अब हम सिंपली नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो आपको वहाँ पे रिटर्न हैंडलिंग, लीस्ट एक्टिवेट और चैट सपोर्ट सिखाएँगे।